शाम साहब, एक और बहुत ही अहम वाक़या, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि काश हम इसी से प्रोग्राम का आगाज़ कर सकते। समाज की पस्ती की इससे ज़्यादा और क्या इंतहा हो सकती है जो हमने ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान के साए तले 14 अगस्त को शाम 6:30 बजे एक टिकटॉकर लड़की के साथ शाहदरा की रहने वाली जो कुछ हमने देखा, 300 से 400 अफराद का ये मजमा, जिस तरह इन्होंने नोचा उस बच्ची को, उस लड़की को। वो वहाँ अपनी फिल्म बना रही थी जी, टिकटॉक के लिए उसने एफआईआर में रिकॉर्डिंग कर रही थी, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग अपने कैमरामैन और हेल्पर के साथ कर रही थी। पूरी दुनिया में इस पर तशवीश है। एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने कहा कि हमें तशवीश और पाकिस्तान मेक श्योर करे कि ख़वातीन जो पब्लिक प्लेसेस में जाती हैं उनको सिक्योरिटी मिल सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ साहब और पूरी कौमी क़यादत जो है वो यकजुबान होकर इस मामले पर बोली है। सबको तकलीफ़ हुआ है, सबको दुख हुआ है, बैसियत पाकिस्तानी भी, बैसियत मुसलमान भी। ये बच्ची हमारी बहन है। नहीं, मुझे तो इस पर हैरत हुई है कि पूरा मजमा जो है, ये मुमकिन नहीं होता कि बाज़ार में या ऐसी जगह जहाँ चंद अफराद जमा हों, कोई शख्स जुर्रत करे किसी बच्ची को, किसी खातून को छेड़ने की, आवाज़ कसने, तो लोग आवाज़ कसने की, लोग उस पर खड़े हो जाते हैं, दुर्गत बनाते हैं और उसकी दुर्गत बनाते हैं। ये कैसे हुआ है कि 300-400 अफराद का मजमा और उसमें कोई उस बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे नहीं बढ़ा? डूब मरने का मुकाम। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, लेकिन वो, अब मैं सुन रहा था पुलिस वाले कह रहे थे कि हम इसको जो वीडियो है उसको बड़ी गौर से देख रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर ने आईजी साहब को फ़ोन किया, सीएम बुज़दार भी एक्टिव हुए हैं 9वीं-10वीं के बावजूद। देखें, ये जो हमारे सारे लोग, हमारे सियासी रहनुमा, हमारे मजहबी रहनुमा, ये सब जिम्मेदार हैं। इन्होंने लोगों को इस तरह उकसाया है, ये मुश्तिल करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, लोगों पे हमलावर हो जाते हैं, कोई पूछता नहीं है उनको। ये सारे लोग जिम्मेदार हैं, और अगर ये अनलीश करेंगे इस तरीके से इन भेड़ियों को, तो फिर आप तो मुआशरा तो आपका तितर बितर हो जाएगा। सर, मीनार पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान कैसे ये शहरी के साथ ही एक बच्ची है, वो अपनी एक रिकॉर्डिंग कर रही है, किस बदबख्त ने उसके ऊपर हमला किया और फिर उसके बाद दूसरे सब लोग लग गए। यानी मैं समझने से कासिर हूँ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं आया। यानी ये जो तमाशा है, सख्त सजा मिलनी चाहिए, एक एक शख्स को ढूंढना चाहिए, पता करना चाहिए। इन्होंने एफआईआर में 354A भी डाल दी, यानी सजाए मौत उम्र कैद का जो मामला है वो भी डाला उन्होंने। और ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए नादरा को भी इंगेज किया 9वीं-10वीं के बावजूद भी। उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, इस वाक़े को कवर कर रहे हैं, ताज़ा अपडेट्स जान लेते हैं। सजाए मौत तो क्या देंगे, उम्र कैद क्या देंगे, सजा देना भाई जो देनी है। उमर अब तक काम करे, कोई अदालतें महीनों लग जाते हैं, बरसों लग जाते हैं, जमानत हो जाती है, जमानत हो जाती है। जो वाकया था, एक वो जो लड़की का वहाँ वाकया था, उसमें जमानत हो, जिसके उसके मुल्ज़िम की जमानत हो गई। मैं हैरान हूँ, ये नैब के मुल्ज़िम जो हैं वो सड़ रहे हैं, खुर्शीद खान सड़ रहे हैं, उनकी जमानत नहीं होती, उनकी जमानत नहीं हो रही, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट। और ये बदबख्त जो है, जो बच्ची वो फोटो बना रहे थे बच्ची की, और उस बदबख्त की जमानत हो गई है। उमर, ये 300 से 400 अफराद हैं, कुछ चेहरे शायद पहचाने जाएं, कुछ ना पहचाने जाएं। नादरा को इंगेज किया है, फुटेजेस निकाली जा रही हैं। अब तक पुलिस ने एफआईआर हो गई, वज़ीर-ए-आज़म का राब्ता हो गया, सीएम बुज़दार भी इन एक्शन आ गए। पुलिस ने अमली तौर पर क्या किया है? कुछ बंदे पकड़े, आइडेंटिफाई हुए? जी, अमली तौर पे पुलिस ने प्रेस रिलीजें भेजी हैं। अच्छा। और तस्वीरें खिंचवा ली हैं कि सीएम ने और पीएम ने नोटिस ले लिया है। आईजी पंजाब ने भी मीडिया टॉक करते हुए कह दिया है कि मुल्ज़िमान को कैफे करदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे कबल, नोटिस से कबल पुलिस सोई हुई थी। अब बच्ची के मुताबिक उसने मुतअद्दिद दफा 15 पे कॉल की, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। उसने एफआईआर के मतन में लिखवाया है कि 3 घंटे तक उसको, ये जो नौजवान जितने ये लड़के थे वहां पे नौजवान बच्ची को 3 घंटे तक ये वाकया, जी 3 घंटे दौरान है इस वाकये का। जी, 3 घंटे तक बच्चे की गुफ्तगू तो सुने, वो कहती है मेरे पास जीने का जवाब नहीं रहा, आरजू नहीं रही, उम्मीद नहीं रही। उमर, मगर आप ये बताएं कि पुलिस क्या कर रही थी, सो रही थी क्या? जी, पुलिस उसके मुताबिक उसने मुतअद्दिद 15 पर कॉल की, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद नोटिस लिए गए हैं, तो वीडियोस की फॉरेंसिक करवाई जा रही है, उसमें से तस्वीर निकलवाई जा रही है। नादरा के पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे फेस रिकग्निशन होती है। तो जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
जी अब पुलिस के खिलाफ भी शामी साहब डेफिनेटली मेरा ख्याल ये जो पार्क हैं इनमें चौकियां बननी चाहिए पुलिस की। यानी अगर बदनज़मी इस हद तक है, ये हड़बों मचाने की जरूरत कैसे हुई उनको, क्या वजह क्या है, क्या आप क्या समझते हैं, हुआ क्या है ये? जी मेरे अगर मुताबिक आप पूछ रहे हैं तो ये पुलिस की रेट जो है वो कमजोर हो चुकी हुई है। पुलिस की इतनी ज्यादा इनएफिशिएंसी जो है वो यार कुछ मीडिया भी जिम्मेदार है। पुलिस जब कोई काम करती है हम पुलिस के ऊपर पर चढ़ दौड़ते हैं बगैर सोचे समझे और मुल्ज़िमों के साथ खड़े हो जाते हैं। हमने पुलिस को डिमोरलाइज कर दिया है, ये भी एक वजह है। हमें भी अपने गिरबान में मुंह डालना चाहिए। अभी जो मुकदमे के मतन के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो लड़की का कहना है कि 300 से 400 नामालूम अफराद थे जिन्होंने उसको 3 घंटे तक नोचने की कोशिश की, उससे बदसलूकी की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नादरा चूंकि 2 रोज बंद था, 9वीं 10वीं मुहर्रम के लिए बंद था, लेकिन अब नादरा के चेयरमैन ने पुलिस से राब्ता किया है और नादरा का स्टाफ जो मुहैया किया गया है, फेस रिकग्निशन के जरिए मुल्ज़िमान की शिनाख्त की जा रही है। बावसूद राय का कहना है कि 20 के करीब अफराद की शिनाख्त जब हो गई है, जिसके बाद अब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में एक अब इन्होंने नंबर भी जारी किया व्हाट्सएप का कि अगर आप इस फुटेज में किसी शख्स को पहचानते हैं तो उस बारे में इत्तला दें। जी बिल्कुल जामी साहब, एक नंबर भी जारी किया है। डॉक्टर उज़मा आशिक भी होंगी। जी जी उसका जुर्म ये था कि वो वहां अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी और मैं हैरान, रोना तो यही है कि 20 बंदे तो हमलावर कर रहे थे, बदबख्त दूसरे उनको रोका क्यों नहीं? शर्म से डूब मरने का मुकाबला। मुआशरे की बेइज्जती, मजमूई पस्ती, ये सारे हमारे मजहबी मिसाल दे रहे थे कि यहाँ पे बाजार से गुजरते किसी बहन बेटी भी कोई आवाज कसता था तो 10 बंदे खड़े हो जाते। ये क्या करते हैं हमारे? वो कहाँ रह गए? मजहबी रहनुमा, हमारी मजहबी जमातें इक़्तिदार कहाँ रह गई? दनदनाती फिरती हैं और लोगों को उकसाती हैं, मुश्तिल करती हैं, कानून हाथ में लेने पर मजबूर करती हैं। उमर, ये 14 अगस्त का वाक़या है। FIR कब दर्ज हुई? और 18 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म फ़ोन कर रहे हैं आज IG पंजाब को। अगर ये फुटेज वायरल ना होती तो इस FIR का, इस वाक़े का कोई वाली वारा शायद ना होता। जामी साहब, आप मुतअद्दिद ऐसे केसेस में अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी यही बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल ना होती तो गुज़िश्ता रोज़ मुकदमा भी दर्ज नहीं करना था, लड़की को तलाश भी पुलिस की जानिब से नहीं किया जाना था, और इन दरिंदों का जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, इनको भी किरदार तक पहुँचाने के लिए पुलिस का जो फ़र्ज है वो नहीं निभाया जाना था। बहुत बहुत शुक्रिया उमर। राब्ते में एक दुश्वारी है क्योंकि आज सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया आपका जी। 20 के करीब लोग कह रहे हैं जिनकी शनाख्त हुई है। लेकिन सर अब इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, दुनिया भर का मीडिया हो, सियासी रहनुमा हो, सब यक ज़ुबान होकर हमारी इस पस्ती के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और बजा उठा रहे हैं। हम सब के लिए ये शर्म का और डूबने का मुकाम है। डूबने का मुकाम है। अब उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मुआशरा तो जिम्मेदार नहीं होता ना, गैर जिम्मेदार लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो और फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो आपने जो नुक्ता उठाया ना सर अपने तज्जिए में कि ये 300-400 अफराद में से कोई एक ऐसा भी नहीं था जो बचाता, या जो मिसाल भी देते बाजार में गुजरती बच्ची की, तो वजह क्या बनी है? डॉक्टर उज़मा आशिक खान साहिबा से हमने रब्ता किया। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हैं, डिपार्टमेंट हेड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कॉलेज में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब का ये नुक्ता कि ये 300-400 अफराद, किसी एक में भी कोई इंसानियत या कोई मुआशरती इक़दार या मज़हब का या अखलाकियात का पास नहीं था, ये कैसे मुमकिन हो गया कि 300-400 सभी के सभी पागल दरिंदे साबित हुए? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा सकूं और इस पे अपना कमेंट्स दे सकूं। पहली बात तो ये बहुत ज़रूरत है समझने की कि हमारी जो यूथ है या जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनका ये रवैया ये समझने की ज़रूरत है कि वो एकदम ऐसा दिनों में या घंटों में या हफ्तों में नहीं ये बन गया। ये उनकी एक पर्सनालिटी को या उनके एक पूरे जो कहते हैं कि शख्सियत को शो करता है। और ये जब शख्सियत की बात हम करते हैं और औरत की तरफ रवैये की बात करते हैं, तो ये इंसान जो है बचपन से जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में उसने आँख खोली होती है,
और जिसमें उसने परवरिश पाई होती है और जो माहौल इर्द गिर्द देखता है कि औरत को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है या उसको जिस पे उसको रिएक्शन वो देखता है, वो उसी तरह से उसकी सोच और उस शख्सियत में उसकी वो जो ज़हनियत है वो बन जाती है। हम बहुत फोरम पे बहुत जगहों पे बात करते हैं लड़कियों की तरबियत की, लड़कियों को इस तरह बिहेव करना चाहिए, लड़कियों को इस तरह से एक्ट करना चाहिए, लेकिन बॉयज़ की तरबियत या लड़कों की तरबियत पे बहुत कम बात की जाती है और उस पे बहुत हम कम गौर करते हैं कि क्या उनके रवैये या उनकी चीज़ें जो है जो दूसरों की तरफ वो अपने रिएक्शन शो करते हैं, क्या वो उस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें, जब हम मॉब की बात कर रहे हैं और जब हम कह रहे हैं कि एक एक्ट के बाद वो उसमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कोई एक्शन लेता या एक पॉजिटिव रवैया शो करता, तो मैं समझती हूँ कि ये एक अंधाधुंध तकलीद जिसको हम अक्सर कहते हैं कि एक एक्ट को करते हुए देखता है कोई तो उसके साथ मिल जाता है। और इसमें पास्ट में भी आप देखेंगे कि एक कुछ ऐसे वाकयात रहे जो हमने देखा कि जब एक मॉब चलता है तो वो जो एक्ट हो रहा होता है वो दूसरे भी उसके डॉक्टर साहबा वो तो बात दुरुस्त है कि कोई वाकया हो, वो तो बच्ची अपना एक रिकॉर्डिंग कर रही है यूट्यूब के लिए और मेरा ख्याल इसी की तकलीफ हो गई किसी को और बच्ची के खिलाफ उसने किसी ने आवाज़ा कसा और सारे लोग उसके ऊपर चढ़ दौड़े। देखिए, उसमें ये पॉइंट बहुत ज़रूरत है सोचने की कि इंसान या जो यूथ है या जो यंग बॉयज़ हैं या जो मर्द हजरात हैं वो औरत को कितनी इज्जत देते हैं या और उसको इतनी अहमियत है या उसको कहीं ऑब्जेक्ट की तरह तो नहीं लिया जाता या मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी या किसी भी तरह भी जिस इन्वायरमेंट में वो देख रहे हैं औरत को, जिस तरह से वो ईजी टारगेट है, वो इजी टारगेट है उन सब फ्रस्ट्रेशन का, वो सब एंगर का जो इंसान के अंदर किसी ना किसी तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट को सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल बेशुमार फैक्टर्स की वजह से जो भी एग्रेसिव या एंगर या आप कह लीजिए कि वॉयलेंट बिहेवियर है वो अगर इकट्ठा हुआ है और वो आप शो कर रहे हैं तो दैट द वुमेन इज अ इजी टारगेट, कंसिडर एज अ इजी टारगेट जिसपे वो ये बात भी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मैंने तो देखा है कि किसी के खिलाफ नारा लगाया हाफिज कुरान है और कहा जी इसने तौहीन कर दी है मजहब की, उसको लोगों ने कत्ल कर डाला, उसके चढ़ दौड़े। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ बहसियत मजमुई और ये जो जुनूनियत है, ये जत्थे बनाए हैं हमारे मजहबी रहनुमाओं अंगेजी है, सियासी रहनुमाओं ने, ये मुश्ताइल करते हैं लोगों को, लाकानूनियत पे उकसाते हैं और वो एक ट्रेंड पैदा कर दिया सोसाइटी। जी डॉक्टर साहब आपकी बात बीच में रहेगी, पूरी कर लें वक्त में। जी जी, मैं ये पॉइंट कहना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं कि ग्लास से पानी छलक गया आखिरी बूंद के बाद, तो वो सिर्फ आखिरी बूंद नहीं होती है, उसके पीछे बेशुमार फैक्टर्स होते हैं जो अंदर ही अंदर शख्सियत के दबे हुए होते हैं या किसी न किसी नाइंसाफी की सूरत में, किसी न किसी एक्ट की सूरत में वो अगर कोई गुस्से का एक्ट या हम कहते हैं कि जी वॉयलेंट एक्ट करता है तो वो एक ही एक्ट के बाद नहीं कर लेता।